हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट होगी राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स से। और इस बुक से हमारा चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज टॉपिक चल रहा है। इसमें आज की वीडियो में मिसलेनियस से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए 183 से, और आज ये वीडियो फिनिश हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन, जो कि बहुत ही सुपर और बेस्ट चैप्टर रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए का 36.11% लगभग 390 है, तो ए का 16 से ही 2/3% कितना होगा। देखिए सिंपल सा सवाल है, बस यहां पर क्या मेन बात है, यह है 36.11%। इसका मालूम होना चाहिए स्टूडेंट को। तो ये होता है 36.111% बराबर होता है 13/36। 13/36 के बराबर होता है ये फ्रैक्शन में, आपको मालूम होना चाहिए ये। जैसे आप जानते हैं 16 से ही 2/3% होता है 1/6, और 33 से ही 1/3% होता है 1/3। इस तरीके से आप जानते हैं कि फ्रैक्शन में कैसे होता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए का 36.11% लगभग कितना होगा 13/36। तो 13/36 बराबर हो गया 390 के। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्रिएट, जैसे ही मैं यहां से इसको डिवाइड करूंगा, हल करूंगा, तो ए का मान आ जाएगा। जब ए का मान आ जाएगा तो फिर ए का 16 से ही 2/3% हमें बताना। तो जैसे ही हम इसको हल करेंगे ए का मान आएगा, तो उसी का मैं यहाँ पर एकदम लिख दूंगा। 16 से ही 2/3% का मतलब हो गया 1/6 ये। तो यहाँ से हमें 16 से ही 2/3% का मान मालूम हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं। देखिए 13 × 39 30 बार, 6 छंग 36, और 6 की गुणा 6 की वर्ज गुणा करेंगे 30 छिक्के 180। तो 180 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये 180, ऑप्शन बी। देखो ऑप्शन बी बिल्कुल आसान और इजी तरीका आपके सामने, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये वाली कंडीशन में x माइनस वाई का 43.7% बराबर x जमा वाई का 32.3% है। देखो ये पॉइंट जो आते हैं परसेंटेज में, इनको आप ध्यान से यूज कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान और इजी हो जाता है, और इक्वल टू इक्वल फॉर्म में है दोनों क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी इक्वल टू इक्वल फॉर्म में था ये वाला, और ये वाला क्वेश्चन भी इक्वल टू इक्वल फॉर्म में है। खुद ही आया हुआ है, लिखा हुआ है बराबर इधर और बराबर इधर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x माइनस वाई का 43.7% बराबर होता है x प्लस वाई का 32.3%। तो इसको हम पहले छोटा करेंगे। मैंने यहाँ तक लिखा है क्वेश्चन को, पहले इसको सही करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो ये कट जाता है, देखो 19 से कटेगा ये, 19 दूनी 38, 5 19 30 57, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, परसेंट से परसेंट, दशमलव से दशमलव हट जाएगा ऐसे, और 19 से ही ये वाली संख्या कटेगी। 19 ही कम 19 7 133 कट गया ये। मीन्स ये 23 बार और ये 17 बार कटा है। मीन्स छोटी संख्या ही बन गई और आसान हो गई। बस यही मेन होता है इसके अंदर, इन चीज़ों को समझना, फिर कुछ भी नहीं है ये। देखो 23x है इधर, और इधर 17x है। अगर 17x को 23x में से घटाया गया है तो 6x रह जाएगा ये इधर। इधर माइनस का 23y है, इधर 17y है। 17y में इधर 23y ले जाएंगे तो 40y हो जाएगा ये। बिल्कुल इजी, छोटा करेंगे, 2 3 6, 2 से काटेंगे 20 बार। x का मान निकालेंगे, x बराबर 20y बटे में नीचे आ जाएगा ये 3। मीन्स x का मान बना लिया मैंने, यहाँ से x की वैल्यू बना ली। x बराबर हो गया 20y बटे 3। क्यों बनाया ये? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है x का 12% 24 है, तो y का मान बताना। देखिए x का 12%, x की वैल्यू क्या है हमारी, ये रही 20y बटे 3 का मतलब गुणा 12% y है, वो 12% 24 है। ये रहा x का 12% 24 है।
तो देखिए यहाँ पर मुझे y का मान आ जाएगा, y की वैल्यू ये आ गई यहाँ से। अब देखो परसेंट की मैंने इधर 2 जीरो लगाई, 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काटा, 12 दूनी 24, 10 बार कटेगा ये, और 10 में मैंने 3 की ब्रज गुणा कर दी है ऐसे, तो y का मान आ गया हमारा, y बराबर हो गया 3 × 30। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया बहुत ही आसानी से, सिंपल मेथड से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। देखो बहुत ही दमदार और आसान और टेक्निकल तरीके से आपको बस एक ही मेथड से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से मैथ में एक्सपर्ट बनाया जाएगा, और आपके लिए मैथ बिल्कुल ईजी और आसान बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185, देखिए सुपर क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देखिए। जब किसी संख्या का 68.5714% 110 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या कितनी है? देखिए बहुत सिंपल तरीके से करना है, लैंग्वेज से और इक्वल टू इक्वल से होगा ये क्वेश्चन भी। तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं 68.5714% होता है 24/35 के। देखिए इसका मान होता है 24/35, 24/35 होता है इसका मान। तो देखो अब ध्यान से देखो, जब किसी संख्या का इतना हिस्सा, यानी कि इस वाले हिस्से को, इसका अर्थ यही तो है फ्रैक्शन में 24/35 को 110 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी कि 100% वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, अगर 100% संख्या प्राप्त हो जाती है तो इसका बचा हुआ हिस्सा कितना है, ये देखो 68.5714% के बराबर है 24/35, यानी कि 35 में से अगर 24 घटा दे, 35 में से 24 घटाए तो 11/35 रह जाता है, जो कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, क्योंकि 110 को जोड़ने पर परिणामी संख्या प्राप्त हो जाती है, वही 100% प्राप्त हो जाती है। तो एक ये 11/35 बराबर हो गया 110 के, ये रहा। अब आप समझिए कैसे, देखो अगर 24/35 में इसका बचा हुआ हिस्सा 11/35 जोड़ दे तो वही संख्या प्राप्त होती है परसेंट में। तो और यहाँ पर कह रहा है 110 में जोड़े तो परिणामी वही संख्या प्राप्त होती है। मीन्स कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाया है 24/35, तो इसका बचा हुआ हिस्सा रह गया 11/35 जो कि 110 के बराबर है, क्योंकि 110 के जोड़ने पर परिणामी संख्या प्राप्त हो जाती है 100%। तो यहाँ से हमें वह संख्या मालूम हो जाएगी, 11 धाम 110, 35 धाम 350, ये रहा। माइंडेड तरीके से आप इसका यूज करें और क्वेश्चन को आसान बनाएं। 350 वह संख्या है, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 186, बहुत ही अच्छा और बेस्ट, ये वाला कंसेप्ट भी देखेंगे। आम की कीमत में 28.57% लगभग की कमी होती है, तो ये होता है 28.57% को हम लिख सकते हैं 2/7। इसका जो फ्रैक्शन रूप है ये 2/7 है, यानी कि 2/7, 7 पर 2 की कमी हो जाती है। इसका मतलब ये है 7 पर 2 की कमी होती है, एक्चुअल नंबर 7 और 7 पर 2 की कमी हो जाती है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 7 पर 2 की कमी 5/7 लिखा जाएगा, जिससे बिक्री में x% की वृद्धि हुई, फिर उसी की बिक्री में x% की वृद्धि हुई, फिर भी कुल प्राप्ति में ये कुल प्राप्ति हो गया बराबर, इक्वल टू इक्वल बन गया। 16 से ही 2/3% की कमी आ गई, तो 16 से ही 2/3% को हम जानते हैं 1/6, और 1/6 है तो कमी आ गई 6 पर 1 की, तो 5/6 लिखा जाएगा इसको। देखो 6 पर 1 की कमी, तो 6 पर 1 की कम करके लिखे 5/6 रह गया। तो पूछा है x का मान बताए, बस यहाँ से क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो परसेंट की मैंने 2 जीरो लगाई, 5 से मैंने काटा इसको 100 बार, और 7 की गुणा करेंगे, x बराबर हो जाएगा 700/6। 700/6, 2 से काटेंगे छोटा हो जाएगा 350,
अब 3 से डिवाइड कीजिए इसको, 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3, 2 हो गए 20, 3 छंग 18, 2 बचे बटे में 3, ये वाला आ गया हमारा मान। तो देखो अगर परसेंट वृद्धि कहता है तो 100 से कितना अधिक है चेक कर लेंगे, 100 से कितना अधिक है, 16 सही 2/3 अधिक है, तो परसेंट वृद्धि होगी 16 सही 2/3%। ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 187, बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही सुपर। एक संख्या को 59.09% लगभग बढ़ाया जाता है और फिर उसमें 20% की कमी की जाती है। अब उसका 420 मान हो जाता है, तो आरंभ में कितनी संख्या थी वह। तो देखो बहुत ही आसान, वही तरीका जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, इसी से कीजिए बस, इसके अलावा कुछ भी पॉइंट यूज मत करो, बस इसको देखो और क्वेश्चन फिनिश। एक संख्या को 59.09% बढ़ाया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं 59.09% बराबर होता है 13/22। देखो फ्रैक्शन में ये 13/22 होता है, लेकिन इसको बढ़ाने के बाद यह कितना बन जाता है, 22 में 13 जोड़ेंगे 35/22 हो जाता है। बढ़ाने के बाद 35/22 हो जाता है और फिर 20% की कमी की जाती है, 20% की कमी की जाती है, 80% रह जाता है। 80% को हम 4/5 लिख देते हैं, यानी 20 चौका 80, 20 पंजे 100 ऐसे। अब संख्या 420 हो जाती है, तो 420 के बराबर हो गया। देखिए एक साइड में संख्या, एक साइड में परसेंट, और इक्वल टू इक्वल हो गया, इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। तो आरंभ में वह संख्या कितनी थी बताना है। तो 5 सत्ते 35, 2 से 11 बार, 2 से 2, ये 2 से 4 2 बार। देखो 5 सत्ते 35, 2 से 11 बार, 2 दूनी 4, और 7 छंग 42, और 2 से मैंने इसको काटा 30 बार, और 30 में मैंने गुणा कर दी 11 की, 11 थी 33, 330 हो जाएगी। तो वह संख्या आ गई 330। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन ए। ये बन गया ऑप्शन ए। बस इतना ही कीजिए, क्वेश्चन फिनिश। अब देखो एक आदमी अपनी आय का 12.5% भोजन पर खर्च करता है, तो शेष बचाए कितना है। देखिए 12.5% को आप कितना लिखेंगे, 12.5% होता है 1/8, तो शेष कितना रहेगा, 8 में से घटाएंगे 7/8 शेष रह गया। और इस शेष का 18 से ही 3/4% को लिखेंगे। 18 से ही 3/4% को कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। 18 चौक 72, 3 75/400, यानी कि 3 बटे आप लिख देंगे 3/16, 3/16 लिखेंगे ऐसा। तो शेष कितना बच गया, 16 में से 3 घटाएंगे 13, 13/16। क्लियर है। शेष का 20% शिक्षा पर खर्च किया, 20% शिक्षा पर खर्च किया, तो कितना बच गया, 4/5 बच गया। क्लियर। अब देखिए नीचे इसकी आय है, ऊपर उसका जो है बचत है। देखिए ऊपर तो उसकी बचत हो जाएगी, ये यहाँ पर ऊपर वाली जो संख्या होगी ये बचत कहलाती है, और नीचे वाली संख्या ये आय कहलाएगी। तो इसको पहले छोटा करेंगे। देखो 4 चौक 16, और 13 सत्ते 91, और 5 चौक 20 अटे 160। ये तो नीचे की संख्या आय है, ऊपर की संख्या जो है बचत है। तो हमारा क्वेश्चन बन रहा है खर्च बराबर खर्च। तो खर्च करेंगे, खर्च बराबर खर्च। तो खर्च कितना हुआ यहाँ पर लिख लीजिए, 1725 रुपये खर्च है। तो हमारा 160 में से 91 घटाएंगे, 69/160 हमारा खर्च है। तो खर्च से खर्च काट दीजिए, उसकी कुल आय आ जाएगी। 69 से इसको काटा मैंने 25 बार, 25 गुणा 16, 25 16 की गुणा करेंगे 400, और 1 0 ये लग जाएगी 4000। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया 4000, ऑप्शन सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 189। देखो क्वेश्चन नंबर 189 सुपर क्वेश्चन आपके सामने।
एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है। देखिए उसकी मासिक आय अगर 100 थी, आय अगर उसकी 100 थी, पिता की आय 100 थी, तो उसमें से वह 8% देता है अपने दोनों बेटों को, तो 92% बच जाता है। ये वाला 92% बच गया। अब आगे पढ़ेंगे यहां से। देखो बड़े बेटे को, दोनों बेटों को दी गई कुल राशि का 85% मिलता है। देखिए दी गई कुल राशि का, इसका बड़े बेटे को बिग सन और ये स्मॉल सन, बड़े बेटे को दी गई राशि का 85% मिलता है, तो छोटे को 15% मिलेगा। क्लियर? और वह राशि का 90% खर्च करता है। इसका खर्च कितना करा? 90% खर्च करता है, तो बचत कितना रह गया? 10%। ये खर्च हो गया तो बचत 10% है, बचत उसका 10% है। क्लियर हो गया? अब यहाँ कह रहा है 17 बचाता है, तो ये रहा 10% के बराबर हो गया 17। बचत बराबर बचत, तो बचत से बचत को काटेंगे, परसेंट से 1 जीरो हटेगी, 1 जीरो यहाँ लगा देंगे, तो ये 170 जो है उसकी 85% के बराबर है। तो 85% के बराबर है 170। तो जो 170 है वो 85% के बराबर है। तो 85 दूनी 170 और परसेंट की 2 जीरो, और ये जो 200 आया वो 8% के बराबर है। ये यहाँ से आया ना ये, तो ये 8% के बराबर है। तो 8% के बराबर लिख लेंगे 200। तो उस व्यक्ति की यानी कि पिता की मासिक आय कितनी थी? यहाँ से पिता की मासिक आय आ जाएगी। देखिए 8 से मैंने इसको काटा 25 बार और परसेंट की 2 जीरो, ये हो गया पिता की आय थी 2500 रुपया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही अच्छा, सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने ऑप्शन डी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या में x% की वृद्धि और समय अवधि में भी x% की वृद्धि होती है। देखो x की वृद्धि हो रही है, सक्सेसिव मेथड लग रहा है यहाँ पर, जिसके कारण उत्पादन कितना प्राप्त हुआ? 74.24% बढ़ गया। तो देखिए ये मुझे प्राप्त हुआ है, ये किससे प्राप्त हुआ है? ध्यान दीजिए, x की वृद्धि जब की जाती है तो 74.24% किसका होता है? बस ये ध्यान रखने की बात है। तो ये सक्सेसिव मेथड में 32 का होता है, 32 प्लस 32 और प्लस दोनों की गुणा करेंगे 1024 बटे में 100% का चिन्ह। ये देखो 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव यहाँ लग जाएगा। 32 32 64 और 10 74.24%। देखिए आ गया यही, सेम आ गया यही, देखिए यही आ गया सेम 74.24%। तो किसके आने से होगा? 32% करने से। कर्मचारियों की संख्या में 32% वृद्धि करने पर फैक्ट्री में आरंभ में कितने कर्मचारी थे? यदि कुल 960 नए आए, तो हमारे नए आए 32% और यहाँ आए 960 नए आए। तो देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो। 32 3 96 जीरो, परसेंट की 2 जीरो ये लगेगी। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 3000। ऑप्शन बी इज राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर 3000। क्वेश्चन नंबर 191। देखो क्वेश्चन नंबर 191, 114 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 90 प्रश्नों में 66.66% का सही उत्तर दिया। देखिए कितने क्वेश्चन थे? 140। इनमें से 90 प्रश्न, ये तो बचे हुए 50% रह गए। अब 90 प्रश्नों का उसने 66.66 का मतलब हो गया 2/3%। 2/3% प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो 3 3 9, 30 दूनी 60। तो 60 अंक उसको प्राप्त हुए।
जब उसने 90% का 2/3 उत्तर से दिया तो कितने अंक प्राप्त हुए? 3 3 23 दूनी 60 अंक। और परीक्षा में उसे 60% अंक प्राप्त करने हैं। देखिए परीक्षा हमारी 140 की है, तो इसमें 140 का 60% बैठ जाएगा 84 अंक। 84 अंक उसे प्राप्त करने हैं। 84 अंक उसे प्राप्त करने हैं। 60 उसने प्राप्त कर लिए, तो बचे हुए 24 जो रह गए वे उसे इन 50 में से, शेष में से प्राप्त करने हैं। तो कितना परसेंट प्राप्त करेंगे? 50 में से 24 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह। 50 दूनी 100, 24 दूनी 48, 48%। और ये आ गया क्वेश्चन का आंसर 48%, ऑप्शन ए ये रहा। बिल्कुल इजी और आसान 48%। नेक्स्ट 192 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में ए ने 240 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से वह अनुत्तीर्ण रह जाता है। यदि अनुत्तीर्ण होने के लिए 38.5714% अंक चाहिए, तो अधिकतम अंक ज्ञात करने हैं। देखिए 240 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण रह जाता है। तो अगर हम इसको यहां पर देखें, पास करें इसको, कितना हो जाएगा? ये 240 और 30 जोड़ेंगे 270 अंक हो जाएंगे उसके, 270। और यदि अनुत्तीर्ण होने के लिए उसे 38 पॉइंट इतने इतने अंक चाहिए, तो अधिकतम अंक बताए कितने हो गए। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन को, कोई फॉल्ट तो नहीं है इसमें। एक बार इसका वो देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ये है सही उत्तर दिया, अनुत्तीर्ण रह जाता है। तो यदि उत्तीर्ण होने के लिए उसे, हाँ ये वाला पॉइंट है इसमें। यदि अनुत्तीर्ण नहीं है, यहाँ पर उत्तीर्ण है, ये मिसप्रिंट हो रहा है, ये उत्तीर्ण। देखिए उत्तीर्ण होने के लिए उसे 38.5714% अंक चाहिए। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा था, इसलिए मैंने चेक किया क्वेश्चन की डेफिनेशन में, तो ये अब सही हो गया। तो उत्तीर्ण बराबर उत्तीर्ण करेंगे, यानी कि पास बराबर पास। 240 अंक लाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसको 30 अंक दे देते हैं, तो पास हो जाएगा 270 पर। और इधर पास होने के लिए उसे 38.5714% अंक चाहिए, तो इसका जो फ्रैक्शन बनता है वो बनता है 270/7%, ये होता है। तो इधर लिखेंगे 270/7%। अब यहाँ से अधिकतम अंक ज्ञात करेंगे। देखिए अधिकतम अंक 270 से 270 एक बार घटा, परसेंट की 2 जीरो इधर जाएगी और 7 की गुणा करेंगे 700, तो अधिकतम अंक प्राप्त हो गए। अधिकतम अंक हो गए उसके परीक्षा के 700। तो परीक्षा में अधिकतम अंक थे 700, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 193, बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो 90% ने डाला, और डाले गए मतों का 5% अवैध मत पाए गए, तो 95% वैध मत है थे। क्लियर? तो सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 57.1428% मत प्राप्त हुआ, सफल को। देखिए सफल उम्मीदवार है और यहां पर फेल उम्मीदवार है। देखिए 57 लिख लेंगे, 57.1428% को लिखते हैं 4/7 फ्रैक्शन में, 4/7। देखिए 7 में से 4 तो प्राप्त हुआ रेशो में सफल को, और 3 प्राप्त हुआ फेल को रेशो में वोट। अब देखिए सफल उम्मीदवार को फेल उम्मीदवार से अधिक वोट मिले हैं, यहां पर कितने? 1।
टोटल कितने में से 7 में से 1/7, और इधर इक्वल टू इक्वल बनेगा, और इधर वह 1710 मतों से चुनाव जीता। इधर 7 में 1/7 से जीता, इधर 1710 से चुनाव जीता। बस इसको हल कर लीजिए। देखिए 0 से मैंने 0, 5 दूनी 10 और 5 से 19, 19 नंबर 171 से ये 10 बार घटेगा। अब 2 सत्ते 14 बरस गुणा हो जाएगी 14, 1 0 यह और 2 0 ये लगेगी, हो गया क्वेश्चन का आंसर 14,000। तो कुल मतदाता नामांकित थे 14,000। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी, ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए बी सी ने कोई चुनाव लड़ा, मतदान के सभी वोट वैध थे। ए बी सी ने चुनाव लड़ा, ए ने वोटों का 30% मत प्राप्त किया और बी को प्रत्येक 40 वोट में से 22 वोट मिल रहे हैं। 40 में से 22 वोट कितना परसेंट मिल रहे हैं? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से 22 को 11 पंजे 55। देखिए 55% बी को मिले, 30% ए को मिले, 55 और 30 85, तो 15% सी को मिले। क्लियर? तो विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 1864 वोट अधिक मिले। विजेता है बी, सबसे कम पाने वाला है सी, इससे इसको कितना ज़्यादा परसेंट में मिला? 40। देखिए 5 में से 5, 5 में से 1, 5 में से 5 घटाया 0, 5 में से 1 गया 4, 40% मत मिला अधिक। और यहाँ पर कह रहा है 1864 अधिक मत मिले हैं। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, यहाँ से हल करेंगे। परसेंट से 1 0 हटी है, यहाँ पर लगा दी। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 6 24, 4 6 24 और 1 है 0। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 4660। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा 4660। क्वेश्चन नंबर 195। देखो क्वेश्चन नंबर 195 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। एक चुनाव में 11 से 1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। देखिए कितने परसेंट ने अपना वोट नहीं डाला? 11 से ही 1/9% होता है, 1/9, 1/9 कहेंगे यहाँ पर हम। तो 8 में से 1 ने नहीं डाला, तो इसका मतलब 8/9 ने डाला है। 9 में से 1 घटाएंगे, 8/9 ने अपना मत डाला है। तथा डाले गए मतों में से 12.5% वोटों को अवैध घोषित कर दिया। 12.5% होता है 1/8, यानी कि 8 पे 1 को रेशो के रूप में अवैध घोषित कर दिया, तो 7/8 वैध थे, 7/8। और विजेता को 60% वैध वोट मिले। जब विजेता को 60% मिले तो हारने वाले को 40% मिलेंगे। ये विनर या लूजर। तो यहाँ पर ये वाला इससे कितने परसेंट से जीत रहा है? 20% से जीत रहा है, 20% का बटे 100। और इधर 14,000 वोटों से जीत रहा है, इक्वल टू इक्वल हो गया। देखिए बस खत्म हो जाएगा। देखो 20 पंजे 100, 8 से 8 काटा, 7 दूनी 14, 9 पंजे 45 दूनी 90 और 3 0 ये लगेगी। देखिए ये हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,000। तो मतदाताओं की कुल संख्या थी 90,000। ऑप्शन बी इज राइट। देखो बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 90,000। अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे। चावल के मूल्य में 28 से 4/7% की वृद्धि हो गई। ये अब हम इसको लिख सकते हैं 28 से 4/7% को लिख सकते हैं 2/7। 7 पर 2 की वृद्धि हो गई, जिसके कारण एक व्यक्ति 1512 रुपये में
8 किलो चावल कम खरीदता है। 8 किलो इधर लिख लें या बटे में लिख लीजिए। चावल कम खरीदता है, किसकी वजह से खरीदता है? देखिए 28 से 4/7% को लिख सकते हैं 2/7%। इसका 2/7 फ्रैक्शन होता है। तो चावल का वर्तमान मूल्य, इसको हल कर दीजिए, आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 2 चौका 8, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 54 रुपये किलो। तो चावल का वर्तमान मूल्य था 54 रुपये किलो। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा खतरनाक। बहुत ईजी और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है।